कतर फीफा वर्ल्ड कप इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वाले लोगों के लिए एक सदमे भर जैसा रहा है, क्योंकि जैसे ही कतर को मेजबानी की ऐलान हुई तभी से लेकर के अब तक जो है बायकॉट कतर और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाला कतर, जाकिर नायक को सपोर्ट करने वाला कतर और तमाम चीजें अगर नजरअंदाज कर दी जाएं तो उस पल को कोई नहीं भूल पाया है अभी तक जब मेसी को कतर की एक ड्रेस बीस्ट पहनाई गई और उस बीस्ट को पहनाए जाने को लेकर के उपद्रव मचा दिया गया। चाहे संघी मानसिकता से जुड़े हुए देश के लोग हों, चाहे दुनिया भर में मुसलमानों और इस्लाम से नफरत करने वाले लोग हों, तमाम लोगों ने मेसी को यह ड्रेस पहनाए जाने को लेकर के बवाल खड़ा कर दिया। और अब उस बवाल के बीच में ओमान के एक वकील ने बड़ा दांव मेसी की उस ड्रेस को लेकर के खेल दिया है, जो कि चर्चा का केंद्र बन चुका है। क्योंकि अगर हमारे देश के संघी कुछ ऐसा पहन भी ले तो पास पड़ोस के लोग भी उसे खरीदने को तैयार नहीं होने वाले। पर मेसी के कुछ ही मिनटों के लिए उस ड्रेस को पहनाया गया और उसकी जो कीमत है 9 करोड़ रुपए लगा दी गई है। ओमान के वकील ने एक बड़ी पेशकश की है, किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं और कैसे उन देशों के ऊपर अब कार्रवाई होगी जो कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए थे। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अर्जेंटीना के फीफा विश्व कप जीतने के बाद लियोनेल मेसी को एक लिबास पहनाया गया था। इस पोशाक को बीस्ट कहा जाता है। अब ओमानी वकील और संसद सदस्य अहमद अल बड़वानी ने मेसी को एक ऑफर दे दिया है। उन्होंने मेसी को बीस्ट के बदले $1 मिलियन यानी कि 9 करोड़ देने की पेशकश की गई है। ओमान की तरफ से मैं आपको फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने की बधाई देता हूं। अरब देशों की परंपरा में यह बीस्ट शिष्टाचार और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मैं आपको उस बीस्ट के बदले $1 मिलियन का ऑफर दे रहा हूं। अल बड़वाली ने द नेशनल से बात करते हुए यह भी कहा कि वो ज्यादा राशि देने के लिए भी तैयार हैं। अगर मेसी बातचीत करना चाहे तो वो इससे ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। बड़वानी ने आगे कहा कि अरब देशों के लिए यह बीस्ट बहुत मायने रखता है। बीस्ट ज्ञान, बहादुरी, अखंडता और प्रामाणिकता के प्रतीक की तरह देखा जाता है। इसे पहनने का सौभाग्य किसी किसी को होता है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी को कतर अमीर तमीम बिन हमद ने बीस्ट पहनाया था। यह एक लंबे जैकेट की तरह होता है जो गले से पैरों तक सब कुछ ढक लेता है। बीस्ट अरब देशों की संस्कृति का एक हिस्सा भी है। यह अरब देशों में पुरुषों को पहनाया जाता है। यह कुछ खास मौकों पर ही पहनाया जाता है। बीस्ट ऊंट के बालों और बकरी के ऊन से बना होता है। आमतौर पर इसमें 2 से 3 रंग के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें काला और सुनहरा रंग शामिल होता है। मेसी को जो बीस्ट पहनाया गया था उसका कपड़ा जालीदार था। वो सामान्य बीस्ट से कुछ अलग बीस्ट था। मेसी को अरब देशों के इस प्रतीक को पहनाने को लेकर कुछ लोगों ने हैरानी जताई थी, जिस पर बीबीसी से मैच पर बात करते हुए पूर्व अर्जेंटीनियाई फुटबॉलर ज़ाबलेटा ने मेसी को इस लिबास में देखकर कहा था, क्यों, लेकिन क्यों, ये करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि कई लोगों ने इसे मेसी का सम्मान भी बताया था। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के शुरुआती मैच से कुछ घंटे पहले 5 स्टार फेयरमोंट होटल में यूरोपीय फुटबॉल संघों के पदाधिकारियों के एक जरूरी बैठक के लिए जुटे थे। वे कतर में मैचों के दौरान कुछ यूरोपीय टीमों के खिलाड़ियों द्वारा वन लव का संदेश देने वाले रंगीन आर्म बैंड पहनने के अहम मसले पर फैसला लेने वाले थे। यह आर्म बैंड कतर में अल्पसंख्यकों, समलैंगिकों और कामगारों के मानवाधिकारों के प्रति समर्थन जताने के लिए पहने जाना था।
इस योजना पर फेडरेशन और इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन अधिकारियों के बीच कई माह से चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर के तस्वीरें सामने आई और फीफा इस आइडिया से अप्रसन्न थी। लेकिन जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम सहित कई यूरोपीय टीमें इसके पक्ष में थी। टीम का रास्ता निकाला गया। इसके तहत टीमें आर्मबैंड पहनेंगी और फीफा बाद में चुपचाप उनके नियम तोड़ने के लिए टीमों पर जुर्माना लगाएगी। लेकिन 20 नवंबर को सब कुछ बदल गया। फीफा की अधिकारी फातिमा समोरो ने फेडरेशन से कहा कि उनके आर्मबैंड टूर्नामेंटों के नियमों के खिलाफ होने के साथ मेजबान कतर और अन्य इस्लामी अफ्रीकी देशों के विरुद्ध भड़काने वाले माने जाएंगे। समोरा ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। यह सुनकर यूरोपीय फेडरेशनों के अधिकारी भी स्तब्ध रह गए थे। आर्मबैंड पहनने का अभियान रद्द कर दिया गया। सितंबर में यूरोपीय टीमों ने अपनी योजना की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन, नीदरलैंड्स के वर्जिल वॉन डिक और जर्मन गोलकीपर न्यूर ने बयान जारी कर अपना इरादा भी जता दिया था। कई टीमों ने अपनी ट्रेनिंग की जगह पर माइग्रेंट कामगारों के साथ आयोजनों में हिस्सा लिया। सब कुछ तय था। अंत में फीफा अधिकारियों की धमकी रंग लाई, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिला, जहां फीफा ने यूरोपीय फेडरेशनों से कहा कि आर्मबैंड पहनने वाले खिलाड़ियों को पीले कार्ड दिखाए जाएंगे। उन पर एक मैच का प्रतिबंध भी लग सकता था। इसकी धमकी के बाद अभियान छोड़ दिया गया। इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, वेल्स, स्विट्जरलैंड और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न करने वाले 2 देशों नॉर्वे, स्वीडन ने कई माह पहले अपना अभियान छेड़ने का निश्चय कर लिया था, जिसको लेकर के इन देशों में मानवाधिकार के मामले में कतर के रिकॉर्ड माइग्रेंट कामगारों के शोषण को लेकर जमकर मुहिम चल रही थी। इसके बाद वन लव आर्म्स बैंड के मफरत सबको साथ देकर चलने का मैसेज देने की योजना भी बना दी गई थी, जिसको लेकर के अब देशों ने जो आर्म बैंड लव को लेकर के पहना, उसके ऊपर एक्शन लेने की बातें कही जा रही हैं। तो वहीं जो लोग बीस्ट को लेकर के एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तमाम लोगों ने, खासतौर पर कतर के अमीर ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब उसी बीस्ट की कीमत जो है वो 9 करोड़ रुपए के आसपास लगाई गई है।